नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि हम रेशियो चैप्टर कल से चला रहे हैं और रेशियो चैप्टर जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रेशियो चैप्टर का कल हमने शुरुआत किए थे, जो छोटा सा एक वीडियो से स्टार्टिंग किए थे, उसमें केवल बेसिकली चीज़ बताए थे। और हमने जैसा कहे थे कि एकदम जीरो लेवल से हर चैप्टर को जो है जीरो लेवल से शुरुआत की जाएगी। जो विद्यार्थी अभी तक जो कंपटीशन का मैथ नहीं पढ़े हैं, यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं और कॉपी कलम लेकर हर रोज़ बैठते हैं और हमारे वीडियो को जो है देखते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वे जो है अच्छी तरह से कॉम्पिटिटिव मैथ को जो है ज़रूर जान पाएंगे। यदि आप नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के पश्चात जानकार रख कर के किताब बनाते हैं, ज़रूर बन जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा कि हम रेशियो चैप्टर चला रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और हमने बताए थे कि यह जो साइन है अनुपात का है और अनुपात के मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब हमने बताए थे कि इसका मतलब होता है बट्टा, और यह जो साइन है इसका मतलब समानुपात होता है, और समानुपात का मतलब बताए थे बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, और फिर हमने बताए थे कि बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात ज्ञात करने का ट्रिक, कि अनुपात को बाटा में लिख दीजिए, अंश में जीरो बैठा दीजिए और नीचे वाला हर से भाग दीजिए। भाग देने पर जो ज़्यादा मर्त में कटेगा बड़ा अनुपात है, जो कम मर्त में कटेगा छोटा अनुपात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगला जो टॉपिक है टाइप 2 लाए हैं आज, और टाइप 2 में, ठीक है, उतार लिए हैं लोग। टाइप 2 में जो है आपका मिश्रा अनुपात। मिश्रा अनुपात कैसे निकाला जाएगा, मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए बेहतरीन ट्रिक आपको दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा अनुपात छोटा अनुपात जिस तरह ज्ञात करने के लिए बताया गया था टेक्निक ट्रिक, वैसा ही मिश्र अनुपात ज्ञात करने का आपका बेस्ट ऑफ द टेक्निक है, बेस्ट ऑफ द ट्रिक है। ठीक है, चलिए 4:5, 6:7, 9:8 का मिश्रा अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मिश्रा अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, मिश्रा अनुपात के लिए आपके सामने ये ट्रिक है, जरूर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक कह रहा है कि मिश्रा अनुपात के लिए बाटा में लिखकर गुणा करते हैं। मिश्रा अनुपात के लिए बाटा में लिखकर गुणा करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और अनुपात के मतलब हमने बताया था क्या होता है, बट्टा, तो 4/5। ठीक है, और फिर गुणा करते हैं तो गुणा 6, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा 7। ठीक है, फिर गुणा करते हैं तो यहाँ पर गुणा 9, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा 8। चलिए इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, अब तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 2 6, 3 मर्त में, अब तो कटने वाला है नहीं। गुणा का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। 9 त्रिके 27 और बट्टा 5 7 35। ठीक है, अगर 27/35 है तो ठीक है, यदि अनुपात में होगा तो इसे हम कैसे कर देंगे, अगर अनुपात में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ 27, आई बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो अनुपात 35, 27:35। अगर कटने वाला अंक होता है तो काट के लिखा जाता है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, चलिए बन जाएगा। यहाँ पर बेस्ट ऑफ द ट्रिक है मिश्रा अनुपात के लिए, कि मिश्रा अनुपात के लिए बाटा में लिखकर, अगर बाटा में पहले से है तब तो बढ़िया बात है, केवल हम गुणा में कर देंगे। लेकिन अनुपात में है तो ट्रिक क्या है कि बाटा में लिखकर कौन सी करे, गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और 4:5 यानी कि 4/5, अनुपात के मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, चलिए समझ में आया कि फिर समझाए, बन जाएगा आप लोग से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उतार लिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जरूर देखिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को हल करिए, और आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि अनुपात में दिया होगा तो बाटा में लिखकर गुणा करते चलिए, काटते चलिए। अगर हमारा बाटा में दिया होगा तो बाटा में, या अनुपात में बदला होगा तो अनुपात में, कि जैसा कि 27:35। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, इसको जरूर बना करके उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। 5:3, 21:25, 42:28 का मिश्रा अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6:4, 8:10, 12:14 का मिश्रा अनुपात क्या होगा। ठीक है, आप लोग बनाइए, जल्द से जल्द हल करिए।
ठीक है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जरूर ट्रिक समझ में आए कि मिश्रण अनुपात ज्ञात करने के लिए बट्टा में लिखकर गुणा करते हैं। पहले इसको बट्टा में लिखिए फिर गुणा कीजिए। अगर बट्टा में पहले से दिया हो तब तो कोई दिक्कत वाले बातें ही नहीं है, मात्र हम कौन सी करेंगे तो गुणा करेंगे, ठीक है। बातें समझे? चलिए ठीक है, आप लोग बना के जल्द से जल्द दिखाइए, ठीक है। चलिए आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। रेशियो चैप्टर को एकदम जीरो लेवल, सबसे शून्य लेवल से लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आए और हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे जो एग्जाम से रिलेटिव होता है, ठीक है। जैसा कि परसेंटेज चैप्टर आप देख सकते हैं, परसेंटेज चैप्टर के छोटे छोटे भाग में करके हमने 28 भाग बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आप जरूर देखें और उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आए, ठीक है। और रेशियो चैप्टर का यह पार्ट 2 है। इसके पहले कल हमने पार्ट 1 पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। रेशियो चैप्टर की अब जो बातें स्टार्ट होगी, बेस्ट ऑफ द बातें होगी जो कि मर्ज करने के बारे में आपको सिखाया जाएगा। वहाँ पर 2 तरीका हम बताएंगे, जिस तरीका का आप उपयोग करें, ठीक है। सबसे पहले बातें को समझेंगे। A अनुपात B बराबर दिया है 2 अनुपात 5। इसका मतलब होता है दोस्तों, जो नाम पहले आया है उसका मान पहले मिलेगा और जो बाद में आया है उसका बाद में मिलेगा। कहने का मतलब, जो मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए हैं या कहीं प्रसाद लेने गए हैं तो जो लाइन में पहले खड़ा है उसको प्रसाद पहले मिलती है, जो बाद में जाते हैं उनको प्रसाद बाद में मिलती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लागू है। जो नाम पहले आएगा उसको मान पहले मिलेगा और जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। याद रखेंगे, जो लाइन में पहले खड़ा होता है उसको जो है प्रसाद पहले मिलती है, जो बाद में आते हैं उनको बाद में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5 दिया है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि A के मान यहाँ पर 2 होगा और B के मान क्या होगा, 5 होगा। बातें समझ में आया? चलिए ठीक है, आप लोग देखिए इधर, पहले बढ़िया समझिए, बाद में जो है इसको लिखना है। अगर हमारा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आता है उसका मान कौन सी होता है, पहले मिलता है। तो यहाँ पर B का मान आप कितना बताइएगा, 3, C के मान कितना बताइएगा, 4। यह बातें समझ में आया कि जो पहले आता है उसको हिस्सा पहले मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात अगर 4 दिया हो, इसका मतलब क्या होगा, A का मान A नाम पहले आया है तो A का हिस्सा पहले मिलेगा, A का हिस्सा का होगा 2। फिर B बाद में आया है तो B का बाद में मिलेगा कितना, 3। और C उसके बाद आया है तो उसके बाद मिलेगा C का कितना, 4। चलिए बातें समझ में आया? यह बातें जान गए कि जो पहले आता है उसको हिस्सा पहले मिलता है, ठीक है। जो बाद में आता है उसको हिस्सा बाद में मिलता है। यदि आप मर्ज करना जान जाते हैं और रेशियो को, तो आपको कोई समस्याएं नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं, अभी समझते रहिएगा हम जो बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी बेसिकली चीज़ समझिए, टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे बातों को समझिए, फिर आपको लिखने के लिए मौका दिया जाएगा। इधर देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए A अनुपात B बराबर दिए रहते 2 अनुपात 5 दिए हैं, कोमा B अनुपात C बराबर दिए रहते 3 अनुपात 4 हो तो ठीक है। मार्कर बदला जाए, चलिए ठीक है, पूरा मार्कर का भी प्रॉब्लम है ना, हो तो ठीक है। यहाँ पर देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। यहाँ पर देखिए तब कह रहा है कि A का मान निश्चित कितना होगा, A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। पहले बातें समझेंगे हमारा कैसे इसको बनाना है। A अनुपात B अनुपात C लिख दिए। हमने आपको अभी बताया कि जो पहले आता है उसको हिस्सा पहले मिलता है। यहाँ पर A का मान क्या होगा, 2 और B का मान क्या होगा, तो A का सामने A का मान बैठाइए कितना, 2 और B के सामने B का मान बैठाइए कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए फिर B के मान कितना दिया है, 3 और C के मान कितना दिया है। अब बताओ, एक बार B के मान हम कह रहे हैं 5 है और फिर एक बार कह रहे हैं B के मान 3 है, तो एक बार B का मान 5 लिख दिए तो फिर 3 लिखेंगे तो 53 हो जाएगा,
तो बी का मान अब 3 लिखने के लिए कहाँ लिखिएगा, उसके नीचे। यह बातें समझिए कि बी का मान फिर लिखने के लिए कहाँ लिखना है, उसके नीचे। तो नीचे लिख दिए। अब यह लाइन शुरू होगा, अब वो लाइन छोड़ देना है, बातें समझ रहे हैं। अब यह लाइन शुरू होगा, अब इसमें सी का मान कितना है, तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, सी के सामने सी का मान कितना, 4। बातें समझे। अब बेस्ट ऑफ द टेक्निक सीखिए, बेस्ट ऑफ द ट्रिक सीखिए, ठीक है। जिसके आगे मान खाली, जिसके आगे पद खाली है, जिस संख्या का अगला पद खाली है उसी संख्या को बढ़ा दीजिए। 5 के अगला पद खाली है, 5 को बढ़ा दीजिए, ठीक है। 3 के अगला पद खाली है, 3 को बढ़ा दीजिए। बातें समझ में आया। मर्ज करने का बेस्ट ऑफ द टेक्निक 2 सिखाएंगे, आप जिस तरीका का उपयोग करिए, ठीक है। जिसके आगे पद खाली है उसको बढ़ाइए। तो 5 के आगे पद खाली था, 5 हमने बढ़ाए। 3 के आगे पद खाली था, 3 बढ़ाए, बढ़ा दिए। और सामने सामने इस तरह सामने सामने गुणा करके लिखिए, सामने सामने गुणा करके लिखना है। 2 और 3 सामने गुणा करिए, 2 3 6, ठीक है। अनुपात 5 और 3 सामने है, 5 3 15, अनुपात 5 और 4 सामने है, 5 चौका 20, ठीक है। कटने वाला तो कोई है नहीं, नानू कटने वाला है, तो कटने वाला अगर कोई नहीं है तो नहीं काटेंगे, अगर कटने वाला होता तो इसको हम काटते। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बातें समझे। एक और टेक्निक समझिए, अभी 9 लिखेंगे, अभी 9 लिखेंगे, समझिए इधर, ठीक ना। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिएगा। यह तो एक टेक्निक हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर देखिए दूसरा का नियम देखिए, अगर हम इस तरह आगे वाला पद न बढ़ा करके कैसे कर सकते हैं, तो ए का मान जो पहले आता है उसको हिस्सा पहले मिलता है। ए का मान कितना मिल गया, 2। खुद समझिए। बी का मान कितना हो गया, 5, ठीक है। अब बताइए फिर बी का मान कितना हुआ, 3। अब बताओ एक बार बी के मान 5 है, एक बार बी के मान 3 है, तो कैसे एक जगह पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए एक बार फिर बी के मान यहाँ पर 3 है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो यहाँ पर बी के मान नीचे लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो लाइन है उसको छोड़ दीजिएगा, अब नीचे वाला लाइन को पूरा करिए। एक बार फिर सी के मान यहाँ पर कितना दिया है, 4, तो 4 सी के सामने अब 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम पद बढ़ाने वाले टेक्निक नहीं, ऐसे डायरेक्ट लाने वाले टेक्निक बता रहे हैं। अब देखिए कैसे करना है, ठीक है। यहाँ जो 3 है, यहाँ जो बी के मान एक बार 5 एक बार 3 है, दोनों मान दिया है ना, तो यह 3 है, इस 3 से एक बार गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 हो गया। फिर इसी 3 से गुणा एक बार 5 में करिए, 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ जो 4 है, इस 4 से गुणा करिए 5 में, 4 5 20। बताइए कितना आ गया, 6 अनुपात 15 अनुपात 20। पहले वाला ही मान आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है तो आप यह तरीका अपनाइए तब भी सही है, या यह तरीका बेस्ट ऑफ द टेक्निक अपनाइए कि जिसके आगे वाला मान खाली है, जिसके अगला पद खाली है, उसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएं, ठीक है। चलिए बातें समझ में आया। चलिए एक और बता रहे हैं, ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए पहले समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 हो, तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ, ठीक है। फिर ए अनुपात सी बराबर हुआ, फिर आपका बी अनुपात सी बराबर हुआ। तो बैठिए नो, चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले इसे मर्ज करना सीखिए। यदि आप मर्ज करना सीखते हैं तो सारी समस्याएं दूर होगी। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप मर्ज करना सीखिए, बाकी आगे आप खुद ब खुद जान जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहले आता है उसका हिस्सा पहले मिलता है, हमने पहले बताया। ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 6, और जो बाद में आते हैं उसका हिस्सा बाद में मिलता है। बी का मान क्या होगा, 3। अब बताइए ए का सामने ए का मान कितना बैठाइए, 6, और बी के सामने बी का मान कितना बैठाइए, 3, ठीक है। फिर जो पहले आता है उसका हिस्सा पहले मिलता है। बी का मान यहाँ पर कितना होगा, 2। अब बताइए एक बार बी के मान हम 3 लिखे हैं, तो एक बार 2 कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो नीचे लिख दिए 2, और सी के मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, तो सी का मान यहाँ पर 5। बेस्ट ऑफ द टेक्निक हमने आपको बताया कि जिसके आगे वाला पद खाली है उसी संख्या को आगे बढ़ाइए।
3 का अगला पद खाली है तो यहाँ पर 3 को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 2 के अगला वाला पद खाली है तो यहाँ पर 2 को बढ़ाइएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सामने सामने गुणा करिए। यहाँ पर गुणा जो है सामने सामने करना है। 6 दूना 12 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 5 या 15। यहाँ कटने वाला है 3 के पढ़ने से। 3 चौका 12 3 दूना 6 3 पचे 15। आपका आ गया 4 अनुपात 2 अनुपात 5, ठीक है। चलिए ठीक है, अब समझ में आया, ठीक है। आप उस टेक्निक को भी लगा सकते थे गुणा वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो A अनुपात B अनुपात C आया, 1 नंबर बना लो। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है कि A अनुपात C, कौन सी है A अनुपात C, तो बताइए A का मान यहाँ पर कितना है। A का मान 4 है, B का मान कितना है 2 है, C का मान कितना है 5 है। A का मान 4 है, B का मान 2 है, C का मान 3 है, ठीक है। तो A अनुपात C, तो A का मान कितना 4 और C का मान कितना 5, नहीं हो जाएगा। अगर पूछ दे B अनुपात C कि B अनुपात C का मान कितना होगा, तो B अनुपात C बताइए B का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 5। बताइए कोई दिक्कत है, आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा हो जाएगा ना मर्ज। आगे बताएं फिर, चलो केवल मर्ज करना सीखिए, बाकी सारी जानकारी आएगी, ठीक है। ठीक है, जैसा कि नियम बताया गया उस नियम के अनुसार आप लोग मर्ज करके बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 1 नंबर क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन A अनुपात C बराबर व्हाट, ठीक है। चलिए बनाइए आप लोग, तो बताइए जल्दी आंसर, तब तक हम पढ़ा रहे हैं। A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। मर्ज करने के लिए सबसे पहले A अनुपात, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ तक है A अनुपात B, फिर B अनुपात C, लास्ट C तक है, तो A अनुपात B अनुपात C लिख दीजिए। अब जो पहले आता है उसको हिस्सा पहले मिलती है, जो पहले आता है उसको मिठाइयाँ पहले मिलती है, जो बाद में आता है उसको मिठाइयाँ बाद में मिलती है। यहाँ पर A का मान पहले मिलेगा 5 और B का मान बाद में मिलेगा 2, ठीक है। जो पहले आता है उसको मिठाइयाँ पहले मिलती है, ठीक है। तो A का मान हुआ 5 और B का मान हुआ आपका 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर B का मान 3 और C का मान हो जाएगा 4। जो पहले आया उसको हिस्सा पहले मिलेगा, जो बाद में आया उसको मान बाद में मिलेगा। तो एक बार B के मान हम 2 लिखे हैं और एक बार B का मान 3 कैसे लिख सकते हैं, तो उसके नीचे लिखिए, ठीक है। इसी लाइन के नीचे 2 के नीचे लिख दीजिए 3। अब उस लाइन को छोड़ दीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। C का मान कितना है 4, तो C का मान 4, इस लाइन को आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसके आगे वाला पद खाली है उसको आगे बढ़ाइए। 2 का आगे वाला पद खाली है तो 2 को बढ़ाइए और 3 के आगे वाला पद खाली है तो 3 को बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ द टेक्निक, बेस्ट ऑफ द ट्रिक। और सबसे बड़ी बात कि सामने सामने गुणा करके लिखिए। यह जो गुणा करना है सामने सामने 5 या 15, ठीक है। अनुपात 3 दूना 6, 3 दूना हो गया आपका 6 अनुपात 4 दूना 8, ठीक है। अगर कटने वाला है तीनों कटेगा तो ही काटना है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, तीनों कटेगा तो ही काटना, ही नहीं कि 2 कट रहा है 2 के पढ़ना से तो काट दिए, या ये 2 कट रहा है 3 के पढ़ना से तो काट दिए, नहीं, तीनों कटना चाहिए तो ही, ठीक है। तो बताइए आ गया पहला का मान A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया। A का मान कितना 15, B का 6, C का 8, कोई दिक्कत नहीं न है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा था A अनुपात C, तो A के मान कितना आप लाए हैं 15 और C के मान कितना लाए हैं 8, नहीं कटने वाला है, छोड़ दीजिए। अब बताइए नहीं हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7, B अनुपात C बराबर 9 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, और 2 नंबर क्वेश्चन B अनुपात C बराबर व्हाट बन गया आप लोग का। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, बना लिया आप लोग। चलिए कोई दिक्कत ना है, चल आगे बढ़ाए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे कल पढ़ाई होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। रेशियो चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से लिए हैं, आज पार्ट 2 है और कल जो है सबसे बेस्ट ऑफ द ट्रिक चढ़ाया जाएगा, बेस्ट ऑफ द बातें आएगी। अगर आप
हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो आप तो बेस्ट ऑफ द चीज़ सीखेंगे, बेस्ट ऑफ द मैथ सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी से जुड़े और अधिक से अधिक कॉम्पिटेटिव मैथ के बारे में जानकार रखें। ठीक है, ठीक है, अपने तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर सिखाया जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जरूर पसंद आए। ठीक है, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है।